तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। ठीक है। तो क्या होता है, कंपनी जब कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट करती है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है, ऊपर नीचे होती है, कभी फॉल करती है कभी अप होती है। तो अगर अप हो रही है तब तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, वी आर हैविंग अ प्रॉफिट। लेकिन अगर डिक्लाइन कर रही है तो उस फॉल इन वैल्यू को से निपटने के लिए कंपनी एक रिजर्व बनाती है, जिस रिजर्व का नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। अब इस चीज को हम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट है, कंपनी ने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट की हुई है 4 लाख रुपए की। ठीक है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कितने की है, 4 लाख रुपए की। और कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो वैल्यू है वो है 36,000 की। ठीक है। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट केसेस की मदद से हम समझते हैं। ठीक है। अब केस वन क्या है? केस वन आपका है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है। सपोज करो आज के दिन में मार्केट वैल्यू उस इन्वेस्टमेंट की 4 लाख ही है। ठीक है। तो तुम देखोगे कोई फॉल इन द वैल्यू नहीं हुआ, 4 लाख तुमने इन्वेस्ट किए थे, 4 लाख ही है वैल्यू। ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स को तुम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जो भी तुम्हारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनको ओल्ड रेशियो में तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है। या अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, तब भी बच्चे हम यही वाली एंट्रीज पास करेंगे। ये था हमारा केस वन। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों केस टू। अब केस टू में देखो बच्चों क्या है, जो मार्केट वैल्यू है ना इन्वेस्टमेंट की, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है सपोज 4 लाख। ठीक है। हम ले लेते हैं नॉट 4 लाख, 4 लाख तो हमारी ऑलरेडी ही मार्केट वैल्यू है। चलो हम इसमें लेते हैं केस, सपोज करो मार्केट वैल्यू हो गई 3,82,000। ठीक है। अब देखो फॉल हो रही है ना वैल्यू, कितनी फॉल हो रही है? सो 4 लाख माइनस 3,60,000, 18,000 की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। ठीक है। तो तीसरा केस क्या है, जब तुम्हारी फॉल इन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। अगर फॉल इन वैल्यू, जो तुम्हारी वैल्यू कम हो रही है, अगर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है, कम है ना, देखो 36,000 यहाँ लिखा है और 18,000 यहाँ लिखा है, तो इट मीन ये कम है। तो क्या एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। जितने नुकसान की भरपाई भरपाई आपने करनी वो आप यहाँ पर लिख लोगे, और जो बाकी बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा वो आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था बच्चों, 36,000 का। इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है, कितनी फॉल इन वैल्यू हुई है जिसकी आपको भरपाई करनी है इस फंड से, 18,000 की। ठीक है। बचा हुआ कितना हुआ, 18,000, जो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं केस थ्री पे। अब ध्यान से समझना केस थ्री। सो केस थ्री में क्या है देखो, अगर जो तुम्हारी मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, सपोज करो 3,46,000 हो जाती है। ठीक है। सपोज करो मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 3,46,000। तो चेक करो, सबसे पहले आपने क्या निकालना, फॉल इन वैल्यू, कि एक्चुअल में मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्लाइन हुई है। 4 लाख आपने लगाए थे, 3,46,000 उसकी वैल्यू रह गई है। ठीक है। तो कितना नुकसान हुआ आपको, तो आप माइनस कर दो, 4 लाख माइनस 3,46,000, तो कितना हो गया ये, तो ये हो गया आपका 54,000। राइट। तो सिर्फ 54,000 तुम्हारी फॉल इन वैल्यू। अब चेक करो कि फॉल इन वैल्यू ज्यादा है या कम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। फॉल इन वैल्यू ज्यादा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, तो हमारी क्या एंट्री होगी, जब कभी भी फॉल इन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। ठीक है। अब तुम्हारा नुकसान ज्यादा हो रहा है फंड से, जिस चीज के लिए तुमने फंड बनाया था वो फंड तो कम है, लेकिन जो तुम्हारी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। और बच्चों याद रखना, जब कभी भी तुम्हें नुकसान हो, तुम्हारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि हम हमेशा डेबिट करते हैं। देखो बच्चों, आफ्टर दैट रीवैल्यूएशन आपने लिखना है, और उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में वही अमाउंट आएगी जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की है, 36,000। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स में कितनी अमाउंट आएगी, जो भी तुम्हारी फॉल इन वैल्यू है, जो कि है 54,000। ठीक है। और बची हुई वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,000। ठीक है बच्चों। सो ये तीन केसेस थे जो हमने डिस्कस करे। अब आगे जो लास्ट केस है, केस फोर लिख लेते हैं इसको। हम एग्जाम्पल वही लेते हैं जो हमने पहले लिया था, कि इन्वेस्टमेंट है आपका 4 लाख का, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो आपको दिया वो दिया है 36,000 का। अब जो लास्ट केस है दैट इज केस फोर, इसको ध्यान से समझना। ठीक है। अब इस केस में क्या है, जो मार्केट वैल्यू है ना इन्वेस्टमेंट की, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। ठीक है। अब सपोज करो तुम्हारी जो मार्केट वैल्यू है ना इन्वेस्टमेंट की, वो आ जाती है 4,36,000।
ठीक है। जब मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 4,36,000 आ जाती है, तो इस केस में क्या करेंगे हम? सो इस केस में आप बताइए क्या करेंगे हम? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंड उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था हमारा? 36,000 का, ठीक है। और ओल्ड पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, 36,000। उसके बाद नुकसान कितने का हो रहा है आपको? देखो, नुकसान कितने का हो रहा है? नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें हमें फायदा हो रहा है, क्योंकि आपने आपने इन्वेस्ट किया था 4 लाख रुपए, लेकिन अब उसकी वैल्यू कितनी होगी? 4,36,000 की, इसलिए रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है। कितने का फायदा हो रहा है हमें? 36,000 का। तो ये 36,000 आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। 36,000 कहाँ से आया? 4,36,000 माइनस 4 लाख, ठीक है। क्योंकि इसमें आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। प्रीवियस जो हम केसेस डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारी वैल्यू डिक्लाइन हो रही थी, इसलिए वैल्यूएशन डेबिट था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 4,36,000 हो गई, तो आपने क्या किया? 36,000 आपने सीधे सीधे रिवैल्यूएशन में डाल दिया। और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था ये तो यूज ही नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो जब फॉल इन वैल्यू होती है तब हम यूज करते हैं, ये यहाँ पर यूज ही नहीं हुआ। तो ये सारे पैसे हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ हमारा प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। दैट्स इट। ओके गाइस।